नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल। आज होगी ईयरली रीडिंग 2024 के लिए। 2024 में आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आप किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब हो या बिजनेस करते हो, आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है और आपका जो लव लाइफ है वो ओवरऑल कैसे जाने वाला है, ये हम देखेंगे। और आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहले हम ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, बाद में एंजल गाइडेंस को हम लेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी। ये जो एंजल आंसर्स ऑरिकल डेक है, ये मेरे बच्चों ने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया है। और मैं 2024 की जो ईयरली रीडिंग होगा उसकी जो एंजल आंसर्स जो होंगे, जो गाइडेंस होगा, तो मैं इसी डेक से आप लोगों को बताऊंगी एंजल्स आंसर क्या है आप लोगों के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छी गाइडेंस आते हैं इस कार्ड के। तो जो भी गाइडेंस आते हैं उसे अपने जहन में ध्यान में रखते हुए सुनिएगा। पूरे साल ये चीज़ आपके काम आएंगे, क्योंकि ये जो डेक है, ये एंजल आंसर्स जो है, ये बहुत अच्छे आंसर्स हमें वो देते हैं जो हम सोचते भी नहीं है। उतना अच्छा, उतनी प्रोमिनेंट आंसर हमें मिलता है जो आपने सोचा भी ना होगा। तो ध्यान से एंजल एंजल गाइडेंस जब मैं पढ़ूंगी उसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं 2024। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो, तो 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है हम उसको देखेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये जस्ट एक एनर्जी है। आप इसको अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपके लिए है। जितना रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और के लिए होंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर बात तो आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। देख लेते हैं लियो, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम देखेंगे पूरे साल में ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। फिर हम देखेंगे आपकी हेल्थ, फिर हम देखेंगे आपकी वेल्थ। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, कुछ कहीं भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, आपका फिनेंशियल स्टेटस मतलब वेल्थ कैसे रहने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो आपके लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं और एंजल के गाइडेंस कैसे होंगे, कैसे होंगी, ये भी हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे इस ईयर में। नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है पूरे साल आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हो। आप अपने हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स के कारण आप अपना जो साल है लियो, आपके लिए ये साल मुझे लगता है बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा है। आपका ज़्यादातर वक्त हंसी, खेल मतलब अम्यूज़मेंट में गुजरेगा। हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। आप हर चीज़ को अपने अनुभव से, अपने तरीके से करने के बारे में सोचोगे।
मुझे लगता नहीं है कि अब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस साल आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करोगे। वैसे लियो पैसे लोगों के लिए खर्च करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस साल आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करोगे, ख़ास करके घूमने-फिरने में, अपनी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी-शार्टी करना, घूमने जाना, ये वो। मतलब खुद के लिए आप पैसे खर्च करोगे। पैसे आपके पास आएँगे भी, बहुत पैसे आएँगे, जितना आपने सोचा भी ना था, उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है इस साल। आपके लिए कोई स्टेबल जॉब ऑफ़र भी आ सकता है। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे, मुझे लगता है। ज़्यादा आप इमोशनल नहीं होंगे। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया लव ऑफ़र भी आ सकता है, इसीलिए भी आप खुद को तैयार रखोगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छी एनर्जी में आप पूरे साल रहोगे। अब धीरे-धीरे हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ के बारे में टैरो क्या कह रहा है, आपकी फाइनेंस। मुझे जो एट ए ग्लैंस जो दिखाई दे रहा है, ओवरऑल एनर्जी में आपका फाइनेंस अच्छा जाएगा, आपका हेल्थ के विषय में ज़्यादा कुछ खराब तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप अपना स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई स्किन से रिलेटेड कोई छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम हुआ तो हो भी सकता है, वरना नहीं। ज़्यादातर वक़्त आप अपने आप में रहने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं रह पाओगे। आप घूमने-फिरने में अपने दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, शादी-वादी अटेंड करना, कहीं घूमने चले जाना, ये सब में आप अपना समय बिताओगे, और एक स्टेबल लव ऑफ़र के बारे में आप सोचोगे। और आप जो भी करोगे पूरे साल में, मुझे लगता है कि आप साल के पहले जो 4 महीने हैं, उसमें आप अपनी लव लाइफ़ को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। मिडिल के जो 4 महीने हैं, उसमें आप अ, साइलेंटली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के मूड में रहोगे। और लास्ट के जो 4 मंथ रहेंगे, वर्ष के अंत के जो 4 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप पार्टी-शार्टी करना, घूमना-फिरना, दोस्तों से मिलना, एन्जॉय करना, कहीं बाहर घूमने जाना, ये पूरे साल आप इस तरीके से गुज़ारोगे, खुश रहोगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा, और आप पैसे खर्च भी करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड के अनुसार। अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसे जाने वाला है पूरे साल। लियो यानी सिंह राशि, अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो, तो आपके लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ओवरऑल पूरे साल के लिए। आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, वो मैं अंत में बाद में बताऊंगी। एकदम रीडिंग के एंड में जाके जब मैं एंजल गाइडेंस आपको दूंगी, तभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है इस पूरे साल में। फिलहाल मैं देखती हूँ लियो यानी सिंह राशि, आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। आपका हेल्थ देख लेते हैं। लियो, आपका पूरे साल आपके हेल्थ की स्थिति कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। सन के कार्ड, जैसा कि मैंने कहा, हेल्थ में आपका बहुत ज़्यादा कुछ इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई इशू चल भी रहा था तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। एक चीज़ आपको परेशान कर सकता है, जैसा कि मेंटल स्टेटस आपका थोड़ा अप डाउन कर सकता है, मूड स्विंग कर सकता है।
क्योंकि आप कभी-कभी नॉस्टैल्जिक हो सकते हो अपने लाइफ में, पुराने दिनों को, पुराने रिश्ते को याद करके कुछ वक़्त आप इमोशनल हो जा सकते हो। कहीं आपको ये लग सकता है कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी पानी है, तो हेल्थ में आपका कोई इश्यू उस तरीके से नहीं होगा। अगर आपका हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो आपका हेल्थ इश्यू धीरे-धीरे रिकवर करेगा, बहुत अच्छे से रिकवर करेगा, आप खुद को स्ट्रॉन्ग पाओगे। लेकिन जहाँ इमोशन के बात आते हैं, मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो मेंटल हेल्थ भी उतना खराब नहीं होगा जितना अ, हम सोचते हैं, उतना खराब नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, कहीं आपके कोई रिश्तेदार जो आपके पास नहीं है, कोई एंसेस्टर जो आपको छोड़ के चले गए हैं, उन सारे लोगों को याद करके और कुछ ऐसी घटनाएँ जो आपके दिल के करीब हो, उस बात को याद करके आप थोड़ा इमोशनली थोड़ा खुद को परेशान कर सकते हो। बाकी अगर मैं ओवरऑल कहूँ, ओवरऑल आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट में पूरे साल गुजारोगे, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड के अनुसार। जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में भी आया था कि आप खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, खुद के बारे में सोचोगे, बहुत सारा पैसा खुद पर खर्च करोगे, घूमने-फिरने जाओगे, तो आपका मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ मुझे लगता है दोनों ही अच्छा रहेगा। अगर दोनों अच्छा नहीं रहता है, तो कैसे आप घूमने जाओगे, कैसे आप पैसे खर्च करोगे अपने ऊपर, कैसे आप खुद को खुश रखोगे? तो हेल्थ के बारे में फिज़िकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, सही रहेगा। अभी देखो, अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हम लोगों के लाइफ में चले आते हैं, वो ना टैरो बता पाते हैं, ना कोई और, ये तो गॉड के हाथ में है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ, एक स्केच अगर मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल हेल्थ को लेके परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मेंटल हेल्थ थोड़ा आपको उस तरीके से परेशान करेगा, मैं नहीं कह सकती। मतलब थोड़ी बहुत अगर आप पुरानी बातें याद करके थोड़ा परेशान होते हो, तो उस बात में थोड़ा बेचैनी, थोड़ा मूड स्विंग करना, ये सब कुछ हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस। लियो यानी सिंह राशि, इस पूरे साल में आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है? लियो यानी सिंह राशि, इस पूरे साल में 2024 में आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है? लियो यानी सिंह राशि, इस पूरे साल में आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है? लियो यानी सिंह राशि, इस पूरे साल में आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसे रहने वाला है? वैसे भी ये जो साल है 2024, ये इसका जो टोटल न्यूमरोलॉजिकल जो नंबर होता है, ये 8 हो रहा है। तो ये 8 जो है, फिर भी जो भी मैं अभी बोल रही हूँ, ये टैरो के साथ कोई रेजोनेट करने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये शनि महाराज की नंबर आता है 8, सैटर्न की नंबर है, शनि महाराज की नंबर है। तो ये पूरा साल का जो लीडिंग प्लैनेट रहेगा वो शनि रहेंगे। तो आपको अपने कर्मों का फल जो अ, मिलना है वो सही तरीके से मिलेगा। हो सकता है कि पिछले सालों में बहुत काम आपके डिले हुए हैं, रुके हुए हैं, लेकिन इस साल आपका वो सारा काम धीरे-धीरे होने जा रहा है, होगा। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। आपके फिनेंशियल स्टेटस में कुछ बहुत बुरा भी मैं नहीं कह सकती हूँ, बुरा बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ पैसे खर्च होना तो है ही है, पहले ही मुझे दिखाई दिया था, पैसे खर्च होंगे। कुछ पैसे की खातिर
अपनों से कुछ परेशानी आ सकता है, मतलब अपने भाई बहन से, रिश्तेदार से कुछ पैसे की वजह से कुछ परेशानी आपको मिल सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, ये जो परेशानी आपको मिलेगी, जो आप दौड़ रहे हो, जो सोच रहे हो, जो काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, पैसे के मामले में कुछ अचानक से ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये टावर मोमेंट आया है, टावर कार्ड आया है, जो होगा उसमें आपकी जो परेशानी थी वो खत्म हो जाएगा। अचानक से जैसे जो काम मैंने पहले भी कहा कि रुका हुआ था, हो नहीं रहा था, डिले हो रहा था, उस कुछ ऐसे काम जो आपको लग रहा था कि आप छोड़ के चले जाओगे, मुझे नहीं करना है, ये परेशानी दे रहा है, लोगों के साथ परेशानी, तो ये फाइनेंशियल स्टेटस की जो गड़बड़ी था इस साल, वो अचानक से आप देखोगे परिवर्तन होने लग जाएगा। कुछ ऐसी परिवर्तन जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। मैंने पहले ही कहा, पैसे आपको मिलेंगे जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा। जो परेशानी आपका चल रहा था वो परेशानी ख़त्म होने जा रहा है, और ये अचानक से होगा। ये ईयर की मिडिल में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मिडिल ईयर जो है बहुत अच्छा जाएगा, कुछ लोगों के लिए पहले की 4 महीने, क्योंकि इसमें लगन भी होते हैं और हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसके पोजीशन भी होते हैं, वो देख के कुछ लोगों के अंत के जो महीने हैं वो अच्छे जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये अच्छे जाने की आसार है। जो परेशानी चल रहा था वो खत्म होगा, और अचानक से आपको जो मिलना था, जो डिले हो रहा था पैसे के मामले में, वो आपको मिलेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे साल आपके पास रहेंगे, पैसे पूरे साल आपके पास रहेंगे। अगर पैसों को लेके परेशानी था वो खत्म होगा अचानक से। अभी हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसे जाने वाला है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हो, या शादीशुदा हो, मैरिड हो, कुछ भी, सेपरेशन में हो, मैरिड हो, वैसे तो हम वीकली रीडिंग लाते हैं। सेपरेशन की एनर्जी, मैरिड की, कपल की, मतलब लव रिलेशन की एनर्जी मैं लाती हूँ रीडिंग। लेकिन ये एक ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी कि जो लोग लव रिलेशन में हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, रिश्ते में होनी चाहिए। तो ओवरऑल पूरे साल आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी वो एक स्टेबल रिश्ते का कार्ड आया था। तो पूरे साल में आपकी जो एनर्जी है, आप अपने लाइफ को एक नए तरीके से देखने की तो कोशिश करोगे ही करोगे। कोई स्टेबल रिश्ता आपके पास आ रहा है। अगर आप शादीशुदा पहले से ही हो तो आप लोगों का रिश्ता सही होगा। जैसे चल रहा था उस तरीके से नहीं चलेगा। अगर कुछ खराब चल रहा था तो वो अच्छे होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, सारे परेशानी खत्म होंगे। जो परेशानी चल रहा था रिश्ते में कुछ खत्म होगा। गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ जिसके भी साथ आप रिश्ते में हो, वो बंदा या बंदी, वो पर्सन अभी, अगर आप शादीशुदा हो तो भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो भी, रिश्ते में हो तो भी, ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिलेट करते हो, वो इस साल एक नए तरीके से अपने रिश्ते को सोचने में मजबूर हो जाएगा। पहले वो अपने तरीके से सोचता था, अपने हिसाब से सोचता था, अभी ये आपके हिसाब से सोचेंगे। जो परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म होगा, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। बहुत परेशानी चल रहा था, अगर रिश्ते में रिश्ता परेशान चल रहा था, रिश्ते में कुछ स्टेबिलिटी नहीं था, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए नहीं, जो लोग रिश्ते में थे स्टेबिलिटी नहीं था, या फिर जो शादीशुदा थे उनके लिए भी, जिनके रिश्ते गड़बड़ चल रहा था, हो सकता है आपने बहुत समझाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उन लोगों का रिश्ता सही होगा, और कुछ लोगों के लाइफ में एक स्टेबल नया रिश्ता आने की चांसेस भी है।
कोई नया लव ऑफर लेके आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसा मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए पता नहीं, बोलना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि ये बच्चों का चैनल नहीं है। किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस है। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है प्यार लेके, नया प्यार लेके जिसके साथ आपका वाइब बहुत अच्छे से मैच करेगा। उस तरीके का कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। आपके लाइफ की जो परेशानी थी, जिस तरीके से आप लाइफ को चला रहे थे, जो लोग पुराने पार्टनर के साथ थे, शादीशुदा हो, उनके लव लाइफ मैरिड लाइफ अच्छे होंगे। लेकिन जो नए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लाइफ में नए पार्टनर आ सकते हैं। अगर कोई नए पार्टनर शादीशुदा होते हुए भी किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई और इंसान आपके लाइफ में लव ऑफर लेके आ सकता है। और आप जो हो, जिस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे थे, जिस तरीके से जी रहे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे, आप भी अपने सोच को बदलोगे, बदलने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे। जैसे कि स्लोली होगा ये परिवर्तन, लेकिन श्योरिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के पुराने रिश्ते ही वापस आएंगे क्योंकि जब मैं हेल्थ की कार्ड निकाली थी तब देखो 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पुराने रिश्ते को आप लोग रिकॉल करोगे और उस वजह से कभी कभी आपका माइंड जो है, मूड जो है वो स्विंग कर सकता है। तो कभी आप उस पुरानी बातों को सोच के नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। कभी आपको ये लग सकता है कि इस रिश्ते में मुझे ठहराव चाहिए। रिश्ते को याद करके रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच सकते हो। और कुछ लोगों के लाइफ में नया रिश्ता भी आ सकता है। ये मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इसीलिए जनरल एनर्जी ही आएगा। और अभी मैं कुछ बातें जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताऊंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई भी करते हैं, अपने स्टडीज़ के साथ साथ वो जॉब भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं बेटर ऑप्शन के लिए। लेकिन साथ में उनका पढ़ाई भी चलता है, जो विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं उनके लिए ये साल, स्टूडेंट्स के लिए, उस तरीके के स्टूडेंट्स एकदम छोटे बच्चे नहीं। देख लेते हैं कैसे जाने वाला है। 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्स। आप लोगों के जो साल है उसमें आपको आप लोग हो सकते हैं कि पुराने ऑफर के पीछे दौड़ने में अपना वक्त जाया करोगे। साल के आधे वक्त हो सकता है आप लोग पुराने जो आपके पास जो जॉब है, जो स्टडीज़ जैसे आप कर रहे हो, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप सोच रहे थे, तो कुछ वक्त आप लोगों ने उस तरीके से गुजर दोगे, मतलब खराब करोगे। जो आपके पास है, खराब करोगे नहीं कहूँगी, सॉरी फॉर दिस वर्ड, मतलब आप उस वक्त को उस तरीके से गुजारोगे। और जो वक्त, जो चीज़ आपके पास है वो भी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो आपको नया अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, वो आपके लिए इंतज़ार करेगा। अभी हम देखेंगे ओवरऑल आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है पूरे साल के लिए। एंजल ऑरिकल्स, एंजल ऑरिकल आंसर्स जो डेक है उससे हम देखो, इससे हम ये गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए एंजल से कि लियोज को पूरे साल क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर अपना ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। जो भी एंजल्स हमें जो भी बताएंगे, हम उसका पूरा जो सिचुएशन है आपके साथ शेयर करेंगे। इस कार्ड से जो भी आएगा, जो भी आंसर्स, प्लीज़ एंजल
लियोस के लिए जो लियो ये रीडिंग देख रहे हैं, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं हम देख लेंगे। एंजल के गाइडेंस क्या है आपके लिए पूरे साल के लिए, पूरे 2024 के लिए एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहा है देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें लियो के लिए पूरे साल में 2024 में उन्हें क्या करना चाहिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं लियो के लिए एंजल क्या बोल रहे हैं। देखो क्या आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको खुद की हीलिंग करनी चाहिए। जो बात मैं बोल रही थी कि मैं ये अंत में कहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए ये एंजल ने आपसे कह दिया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप मेडिटेशन करते हो, खुद का हीलिंग करते हो, तो आपको वो आंसर ज़रूर मिलेगा कि आपको क्या चाहिए। अभी मैं आपको ये कहूँगी कि आपको मेडिटेशन किस तरीके से करना है और किस मेडिटेशन से आपको क्या आंसर मिलेगा। मेडिटेशन अगर आपको अपनी दिल की सुननी पड़ेगी, जो आप सुन के चल रहे थे, जो आप इतनी दिनों से कर रहे थे, उस चीज़ को अगर आप अनसुने कर रहे थे कि आपको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे जो कोई ये कह रहा है तो उसको करना है, ये करना है। आपको अपने दिल से पूछना है हर पूरे साल में कि आपको करना क्या चाहिए। मैं अभी आपको ये पढ़ के बताऊंगी कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आपको क्या आंसर मिलेगा, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। ट्राइंग टू कम अप विथ एन intellectual answer to your concern hasn't been successful. That's because the solution you seek can only be found by going healing through meditation or inter spiritual work। आपको स्पिरिचुअल बनना है, गॉड के ऊपर आपको भरोसा करना है। जो भी आपको मिल रहा है भगवान की ब्लेसिंग्स से, उसका शुक्रिया अदा करना है। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है। आपको हमेशा जो लोग नीडी है उनका हेल्प करना चाहिए। यू मे ऑल्सो गैदर योर intuition dreams as you assumes success solution for you that are not available to your working mind। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप सो रहे हो, नींद में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन के जरिए आपको जो भी आंसर्स चाहिए एंजल आपको वो आंसर दे देगा। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं आपको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। बार बार कोई चीज़ अगर आपको दिखाई दे रहा है, नींद में कोई सपने आपको आ रहा है बार बार, तो वो आपके लिए एंसेस्टर गाइडेंस, एंजल गाइडेंस हुआ। आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो, मेडिटेशन आपके लिए पूरे साल के लिए बहुत ज़रूरी है। तब आपको क्या आंसर मिलता है, क्या आपके माइंड में आता है, वही आपको करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको स्पिरिट के साथ जुड़ने की, यूनिवर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र यूनिवर्स ही है जो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आपको डीप हीलिंग, डीप मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपको अपने सारे प्रश्न का, अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।